हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करेंगे वो बेसिकली एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जहां काफ़ी ज़्यादा टेल विंड है, काफ़ी ज़्यादा उस इंडस्ट्री में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। राइट, बेसिकली वो सेक्टर रिन्यूएबल सेक्टर है जहां एनर्जी जो भी हम लोग यूज़ करते हैं इट कैन ईदर बी रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो आजकल पूरे दुनिया का इंक्लूडिंग इंडिया का फोकस ऐसे एनर्जी को यूज़ करने में है जो रिन्यूएबल हो। अब पहले तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि रिन्यूएबल क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। जैसे पेट्रोल की बात आप कर ले, पेट्रोल इज ए फॉर्म ऑफ ए काइंड ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। राइट, पेट्रोल से गाड़ियां चलती है, इंडस्ट्री में भी काम आता है, लेकिन पेट्रोल को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। पेट्रोल जो ऊपर वाले ने दे दिया है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। ये अलग बात है कि कितना एक्सप्लोर हुआ है कितना नहीं हुआ है वो डिबेटेबल है। जैसे आजकल सबसे ज़्यादा पेट्रोल मिडिल ईस्ट में होती है और उसके बाद यूएस में भी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो जो स्टॉक है, जो ऑयल फील्ड है, वो एक लिमिटेड कैपेसिटी है। वंस यू हैव यूज्ड देम दैट वोंट गेट रिप्रोड्यूस्ड अगेन, दोबारा वो नहीं बनेगा। राइट, यू गेट एग्जॉस्टेड, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए अब फोकस ये है कि जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो रिन्यूएबल हो। रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे सोलार एनर्जी हो गया। जो सनलाइट होता है उसे किसी तरह से हम लोग स्टोर करते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। या विंड भी हो गया, विंड टर्बाइंस होते हैं, उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी या किसी सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये रिन्यूएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि सोलार अनलिमिटेड है। राइट, सूरज रोज निकलता है, उसको आप रोज यूज कर सकते हैं। विंड भी अनलिमिटेड है, डेली उसको आप यूज करते हैं। राइट, तो आज जिस सेक्टर की बात करें वो अगेन रिन्यूएबल सोलर सेक्टर है और कंपनी का जो नाम है वो केपीआई ग्रीन एनर्जी है। पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी क्या करती है, कुछ कंपनी के इंफॉर्मेशंस, रेवेन्यू सोर्सेज क्या क्या है वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फिनेंशियल्स देखेंगे, जो हमारी थीम होती है। वैल्यूएशन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, परफॉर्मेंस क्या रही है कंपनी की, स्टॉक प्राइस कहाँ तक गई है। और फाइनली सारे डेटा के बीच में देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि कंपनी की आने वाले 1 सालों में परफॉर्मेंस क्या रह सकती है। राइट, तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे आ जाए, देखें यहाँ आपको सबसे पहले कंपनी की नाम दिख रही है केपीआई ग्रीन एनर्जी। ये एक मिड साइज कैप है, 10,600 इसकी मार्केट कैपिटल है। राइट, अब ये कंपनी की जो रेवेन्यू सोर्स जो है वो बेसिकली दो तरह से आती है, आईपीपी एंड सीपीपी। आईपीपी क्या है ये जानना जरूरी है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर होता है, और सीपीपी होता है कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर क्या है, ये जो कंपनी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी, ये खुद इनके ट्रांसमिशन प्लांट्स होते हैं जहां वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर वो अपने ट्रांसमिशन ग्रिड से वो B2B बिजनेसेस को पावर सप्लाई करते हैं। जैसे कोई भी जैसे हम लोग के घर में भी इलेक्ट्रिसिटी आता है, दैट कैन बी फ्रॉम एनी सोर्सेज, गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी हो या जैसे महाराष्ट्र वगैरह में और भी कई सारे स्टेट में प्राइवेट सोर्स से भी आती है। तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो होता है ये खुद ये कंपनी उनकी प्लांट होती है, वहां से ये बिजनेसेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके बिजनेसेस को प्रोवाइड करती है, सप्लाई करती है, और वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। और कैप्टिव सेकंड सोर्स क्या है, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर क्या होता है, ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके लिए वो पावर प्लांट सेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी हो गई, मुझे हर महीना फॉर एग्जांपल इतने मेगावाट्स की पावर की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तो मैंने अपना विंड या सोलर एनर्जी, जैसे ये सनरूफ टॉप हो गया एक एग्जांपल बता रहे, ये लगवा लिया और मैं खुद ही अपना पावर जनरेट कर रहा हूँ और खुद ही उसे यूज कर रहा हूँ। राइट, तो ये केपी जो कंपनी है जिसके बारे में हमने बात करें केपीआई ग्रीन, तो ये सेटअप भी करती है दूसरे कंपनियों के लिए। राइट, तो ये बिजनेस दो स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है कि ये आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। अब जो रेवेन्यू स्प्लिट देखे, जो आईपीपी से आज के डेट तक जो क्वार्टर सेकंड की जो हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 12% रेवेन्यू आईपीपी से आता है। कंपनी अपने प्लांट से दूसरे बिजनेसेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी में भी ये शुरू हो गए हैं कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी, और बाकी जो है 87% सीपीपी से आता है। राइट, जो बिजनेसेस को खुद ही ये उनके पावर प्लांट खुद ही सेटअप करती है जिससे वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को यूटिलाइज करते हैं। तो ये स्प्लिट हो गया आईपीपी और सीपीपी का।
अब करेंटली ये कंपनी की प्रेजेंस का, इनकी मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंस एज ऑफ टुडे गुजरात में, राइट, गुजरात बेस्ड कंपनी है और गुजरात में इनके अराउंड 70 साइट्स है, राइट। लेकिन ये अब एक्सपैंड भी कर रही है, ये इनिशिएट भी कर दिए कई और स्टेट्स में, इंक्लूडिंग राजस्थान हो गया, और भी दिख रहा है आपको आंध्र और महाराष्ट्र वगैरह, यहाँ भी इन्होंने स्टार्ट किया और प्लान्स है। कौन कौन में इन्होंने बोला है कि दे आर एक्सप्लोरिंग ओवरसीज अपॉर्चुनिटी एज वेल। तो ये रैपिडली ग्रोइंग कंपनी है। अब ये जो लेटेस्ट कॉन कॉल हुआ है, वहाँ मैनेजमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दिया है। ये कह रहे हैं कि 2025 में ये ऑलमोस्ट 60 to 70% इनकी टॉप लाइन ग्रोथ होगी। तो प्रोपोर्शनेटली मार्जिन भी जो कह रहे हैं कि जो पैट मार्जिन है 16 से 18% के बीच में रहेगा, तो मार्जिन भी मेंटेन रहेगी। और करंटली ये तो पहले टॉप लाइन की बात हो गई जो ये ग्रोथ करे, और कॉन कॉल में ये भी कहा है कि 2030 तक ये ऑलमोस्ट यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी ग्रोथ ऑलमोस्ट 50% अबव ही रहेगी। टॉप लाइन की बात कर रहा हूँ। और करंटली जो ऑर्डर बुक है, जब कॉन कॉल नवंबर में हुआ था तब तक 3000 करोड़ की इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक थी। और इनकी जो एनुअल रेवेन्यू है, जो करंट रेवेन्यू रन रेट चल रहा है, वो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की है। मतलब ऑलमोस्ट 3 साल का रेवेन्यू, 2-3 साल का रेवेन्यू विजिबिलिटी आपको ऑलरेडी दिख रहा है। दिस इज एज पर नवंबर्स कॉल। अब दिसंबर में इनको एक नया बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है कोल इंडिया से, दिसंबर में मिला है कॉन कॉल के बाद। ये ऑर्डर ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है 2 दिसंबर की ये नोटिफिकेशन है। ये ऑर्डर ऑलमोस्ट 1300 करोड़ की है, राइट। और इसे 1 साल के अंदर एग्जीक्यूट करना है। तो 3000 तो पहले ही से इनके पास ऑर्डर बुक थी, अब 1300 उसमें और मिला दे तो ऑलमोस्ट 4000 करोड़ की इनके पास ऑर्डर बुक है दोस्तों। इससे ये मालूम होता है कि काफी अच्छी ऑलरेडी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। और ये सेक्टर ऐसा है जहां काफी ज्यादा पोटेंशियल है, सनराइज सेक्टर है, नया सेक्टर है, तो काफी ज्यादा भी ये और 4-5 साल ये सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने की फुल पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आप देख रहे होंगे आपके नेबर्स है, आपका खुद के भी घर पे सनरूफ वगैरह लगा होगा जहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, राइट। अब हम लोग कंपनी की जो कॉम्पिटिटर्स है उन पे एक नजर डालते हैं विद सिमिलर मार्केट कैप, जज करने के लिए कि और भी क्या क्या ऑप्शंस है। तो जैसे आपको दिख रहा है केपीआई ग्रीन का ऑलमोस्ट 10,600 की मार्केट कैप है। वारे रिन्यूएबल्स हो गया, और भी आपको नाम दिख रहे हैं, केपी एनर्जी हो गया। तो इस इंडस्ट्री की जो केपीआई की बात अगर हम करें, करंटली इसकी पी जो है 46 की है, राइट। और बाकी की भी आपको पी भी दिख रही है। और करंटली इनकी बाकी डेटा भी आपको दिख रही है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 103% से हुई है। 1 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 72% से हुई है। 3 साल का कैगर 80 है। मतलब सारे डेटा आपको दिख रहे हैं। बाकी कंपनियों को भी आप पॉज करके कंपेयर कर ले, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और कंपनी पे भी हम लोग एनालिसिस करें तो वो भी हम करेंगे, राइट। अब दोस्तों हम लोग फिनेंशियल्स पे नजर डालते हैं, कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसे रही और कंपनी की एनुअल परफॉर्मेंस और कुछ और मार्जिन वगैरह देखते हैं। तो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट पे नजर डालते हैं। पिछले 4 क्वार्टर की बात करें तो आपको दिख रहा है टॉप लाइन सेल्स में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है। सितंबर में 67% सेल्स ग्रो हुआ है। उससे पहले की क्वार्टर में 84, 59 एंड अगेन 84%। प्रॉफिट की बात करें तो हम लोग सीक्वेंस में जाए, सितंबर में 101% से ग्रो किया है, 99, 35 एंड 47%। तो चारों क्वार्टर में आपको दिख रहा है कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन 4 क्वार्टर की बात करें तो बहुत ही सॉलिड ग्रोथ है, बम्पर ग्रोथ आपको दिखी है। अब एनुअल पिछले 3-4 साल की डेटा देख ले तो 3 साल की सेल्स क्या अगर देख ले तो 116% से सेल्स ग्रो किया है। और उससे पहले के 3 साल की अगर आप बात करें, 23-24 में 59%, 22-23 में सेल्स 180%, 21-22 में सेल्स 125%। मतलब ट्रमेंडस ग्रोथ सेल्स में। और प्रॉफिट में भी उसी हिसाब से आपको ग्रोथ दिख रहा है। 3 साल का कैगर प्रॉफिट 95% और उससे पहले 47%, 153% एंड अगेन 97%। तो आपको रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है। और उसी हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफ़ी अच्छी आपको ग्रोथ दिख रही है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ये काफ़ी पोटेंशियल वाला सेक्टर है, जो रिन्यूएबल सेक्टर है, और इनके पास काफ़ी तगड़ी ऑर्डर बुक भी है। तो आगे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। कुछ और डेटा देख लेते हैं। फंडामेंटल मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 31 से बढ़ के 37 पे चली गई है पिछले 4 क्वार्टर की बात करें। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी एक्सपेंशन दिखा है, 15 से 19% पे चली गई है। ये एक्सपेंशन इसलिए दिख रहा है कि इनकी जो रेवेन्यू मिक्स है
जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आईपीपी मॉडल में सिर्फ 12% की है और सीपीपी से 87% की आती है। जैसे जैसे आईपीपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपको रेवेन्यू ज़्यादा दिखेगा, मार्जिन बढ़ते हुए दिखेंगे क्योंकि वहाँ मार्जिन ज़्यादा है, राइट। नेट ब्लॉक देख ले, कंपनी की जो एसेट की बात करें 2020 में ऑलमोस्ट 213 करोड़ की थी और अब वो बढ़ के 979 करोड़ की हो गई है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो वो 1.42 के रेशियो से कम हो गए 1.24, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एसेट्स बढ़ रहे तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए लोन भी उठाए, लेकिन वो आपको दिख रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली कम होते हुए भी आपको दिख रहे हैं। होल्डिंग देख ले, प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 48% है, रिटेल की 40% है और कुछ होल्डिंग ठीक ठाक होल्डिंग है एक्चुअली 10% FII के पास है और 2% DII के पास भी है। अब वैल्यूएशन देख लेते हैं। वैल्यूएशन बहुत ही क्रिटिकल होता है दोस्तों। पीई इस इंडस्ट्री में पीई जो है एवरेज पी 46 के और करेंटली जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं उसकी भी पी अराउंड 46 की ही है, राइट। तो केपीआई की भी पी अराउंड 46 की और 3 साल की इनकी एवरेज पी की बात करें तो वो 27 की थी। तो एवरेजेस के कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि पी ऊपर चल रही है, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक लग रही है, राइट, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन भी हायर साइड पे आपको दिखेगी। अब यहाँ नीचे स्टॉक प्राइस मूवमेंट अगर आप देख ले तो ये कंपनी पिछले 3 साल में स्टॉक प्राइस में 148% के कैगर से ग्रो की है, राइट। आपको यहाँ दिख रहा है 2020 में स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 4 रुपए की थी, अब ये बढ़ के 814 रुपीज की हो गई है, राइट। और ग्रोथ देखिए 21-22 में ऑलमोस्ट 1000% की ग्रोथ थी ना, और फिर उसके बाद 22-23 में 50% की ग्रोथ थी। 22 में स्टॉक प्राइस 93 रुपीज का था, वो बढ़ के 139 का हो गया। 23-24 में अगेन 4x हो गया, 400% की ग्रोथ थी। स्टॉक प्राइस 139 से बढ़ के 762 पे चला गया। और 24 से करंट डेटा देखे तो स्टॉक प्राइस 762 से बढ़ के 814, अगेन 7% की ग्रोथ दिखी है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। अब फाइनली दोस्तों इन सारे डेटा के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कंपनी की आने वाले 1 सालों में कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रहेगी उस पर एक नज़र डालते हैं कि आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है, राइट। तो सबसे पहले अगर 3 साल का डेटा का हम बात करें तो 3 साल का एवरेज पी था 27, राइट, और एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 95% से ग्रो हुआ है। तो आने वाले 1 सालों में अगर यही परफॉर्मेंस रेप्लिकेट होती है तो स्टॉक प्राइस में आपको सिर्फ 13% की ग्रोथ दिखेगी। क्यों? क्योंकि 3 साल का एवरेज पी 27 था और अभी की पी 46 है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पी 46 से गिर के अगर 27 पे आ गई, गिर जाएगी पी 40% और शेयर प्रॉफिट 95% से बढ़ेगी तो आपको शेयर प्राइस में 13% की गेन दिखेगी। सेकेंड कंडीशन ये एजम्पशन हम लोग करते हैं कि जो लेटेस्ट क्वार्टर की रिजल्ट है जून क्वार्टर की वही रेप्लिकेट होगी, सितंबर क्वार्टर की, आने वाले 1 सालों में वही परफॉर्मेंस रेप्लिकेट होगी तो आपको स्टॉक प्राइस में 99% की अप्रिसिएशन दिखेगी। एजम्पशन क्या है? पी 46 पे मेंटेन रहेगी और स्टॉक प्राइस जो है प्रॉफिट ग्रोथ जो है 101% से प्रॉफिट ग्रोथ होगी, विच वाज द प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द लेटेस्ट क्वार्टर। थर्ड कंडीशन में हम थोड़े से बुलिश होते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि पी 46 से बढ़ के 50 पे एक्सपेंड होगी और प्रॉफिट ग्रोथ जो लेटेस्ट क्वार्टर के अप्रोक्सीमेटली 100% से रहेगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 115% की एप्रिसिएशन दिखेगी। एंड फाइनली थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं जहां हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि पी 46 से गिर के 40 पे आ जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ जो है सिर्फ 40% से होगी, तब भी आपको स्टॉक प्राइस में 21% की एप्रिसिएशन दिखेगी, राइट दोस्तों। तो ये हम लोगों ने एनालिसिस किया केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमने आपसे डेटा शेयर की फॉर एन एजुकेशनल पर्पज ओनली। इसके बेसिस पे आप प्लीज कोई भी बाई होल्ड या सेल डिसीजन ना ले। जो भी डिसीजन लेनी है आप अपना स्टडी करें, अपना एनालिसिस करें। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, राइट, ये मेरे तरफ से बस एक डिस्क्लोजर है। बट एनी हाउ नेवरदलेस अगर आपको ये स्टडी पसंद आया हो, ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज कमेंट करें, अपना फीडबैक शेयर करें। कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो उसे कमेंट में डालें, मैं डेफिनेटली उस पर रिस्पॉन्ड करूँगा, राइट। तब तक आने वाले अगले वीडियो पे फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें। हैव अ वंडरफुल डे एंड बाय फॉर नाउ।